बीजेपी में योगी को लेकर चल रही अंदरूनी खिलाफत। क्या योगी के खिलाफ प्रदेश में शुरू हो चुकी है बगावत? कौन है जो योगी के बारे में संगठन से कर रहा शिकायत? यूपी को लेकर दिल्ली में पक रही है कोई तो खिचड़ी। बीजेपी की हार पर दिल्ली में कौन सी मीटिंग हो रही? योगी के खिलाफ रची जा रही कोई बड़ी साजिश? यूपी में योगी के खिलाफ कौन बना रहा माहौल? क्या जिस बात का डर था वो अब यूपी में होने जा रहा है? क्या योगी को पद से हटाया जाने वाला है? क्यों अचानक से दिल्ली पहुंचे हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य? क्या यूपी बीजेपी में कुछ गड़बड़ होने को है? क्या यूपी में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है? जी, सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सोमवार फिर मंगलवार को एक के बाद एक जिस तरह से यूपी से अपडेट सामने आए हैं वो योगी के लिए कुछ अच्छे संकेत देते दिखाई नहीं दे रहे। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा है, इसके लिए योगी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ योगी को ही जिम्मेदार बनाया जा सकता है? जब जीत का श्रेय मोदी को जाता है, यूपी में हुए हर चुनाव के लिए मोदी फैक्टर को ही क्रेडिट दिया जाता रहा है, तो फिर यूपी में सीट कम होने को लेकर योगी को कटघरे में खड़ा कैसे किया जा सकता है? लेकिन किया जा रहा है और अब लगने लगा है जैसे तिहाड़ से चुनाव के दौरान कुछ दिन के लिए बाहर आकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था यूपी से योगी को हटाए जाने का दम भरा था, वो सच होने जा रहा है। योगी को सत्ता से हटाने की प्लानिंग मानो प्रबलता से की जा रही है। योगी के खिलाफ यूपी में अंदर ही अंदर बहुत तगड़ी साजिश रची जा रही है। माना जा रहा है कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच का तनाव एक बार फिर से जोर मारने लगा है और जिस तरह से हार की समीक्षा के लिए योगी की तरफ से बुलाई गई बैठक में केशव प्रसाद नहीं पहुंचे, इसके बाद से माना जा रहा है कि अभी यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सोमवार को भी केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान ऐसा दिया जिससे इन सभी चर्चाओं को और ज्यादा हवा मिल गई। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक बयान से यूपी में हलचल मचा दी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा रहा है। जिस समय केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया उस वक्त मंच पर योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। अब इस बयान के तरह तरह के मायने निकाले ही जा रहे थे। कोई कह रहा था सरकार की नाराजगी की वजह से उन्होंने सीधे योगी को चुनौती दे दी है, तो कोई कह रहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को योगी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी बीच में खबर यह आ गई कि मंगलवार दोपहर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। शाम तक जेपी नड्डा के साथ दोनों नेताओं की बैठक चलती रही। इसी मुलाकात के बीच में खबर आने लगी कि यूपी में अब कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं आरएसएस समेत बीजेपी को हार के कारणों की जो फीडबैक रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण की काट नहीं खोज पाने की वजह से यह हार हुई है। तो अब बीजेपी को मतलब उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए काट ढूंढनी होगी। तो क्या ये काट भूपेंद्र चौधरी या फिर केशव प्रसाद मौर्य को कमान देना होगा, क्योंकि ये ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 2017 में भी विधानसभा चुनावों में जब बीजेपी को यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था तब भी ये कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो सियासी जातिगत समीकरण बनाते हुए टिकट का बंटवारा किया है उससे बीजेपी को फायदा मिला है। लेकिन इस बार तो बीजेपी की यूपी में हार हुई है। योगी के सीएम रहते यूपी में बीजेपी को सपा से भी कम सीटें हासिल हुई हैं। तो क्या सच में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने का जोखिम ले लेगी? क्या सीएम योगी को पद से हटने के लिए कहा जा सकता है? जबकि योगी को लेकर तो एक और कहानी है जो इस लोकसभा चुनाव के दौरान खूब लाइमलाइट में रही थी। योगी की बात नहीं माने जाने की कहानी, योगी के बिना सहमति के टिकट बांट देने की कहानी। लोकसभा चुनाव में यूपी में हार के बाद से ही कहा गया कि यूपी की 80 सीटों में से जब 50 नाम तय किए गए तो कमेटी की औपचारिक बैठक से पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने लोक कल्याण मार्ग पर अनौपचारिक बैठक की थी। इस दौरान योगी को करीब 2 घंटे इंतजार करवाया गया था। बाद में औपचारिक बैठक कर नाम पढ़ दिए गए थे, जबकि योगी आदित्यनाथ ने 35 सांसदों के नाम काटने का सुझाव दिया था, जिसको सुना नहीं गया, माना नहीं गया और इनमें से 27 प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। यही कारण बताया जाता है लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खराब प्रदर्शन का। लेकिन लग रहा है जैसे अब पूरा का पूरा ठीकरा योगी पर फोड़कर उन्हें पद से हटाए जाने का प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये जरूर बनता है
कि क्या हारे हुए केशव प्रसाद मौर्य को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है? क्या ये योगी या फिर प्रदेश की जनता के साथ इंसाफ होगा? क्या ये बीजेपी के लिए प्रदेश की जनता के मन में गुस्से को और नहीं बढ़ाएगा? योगी केंद्र के पपेट सीएम नहीं है। योगी ने अपने बलबूते पर फायर ब्रांड मुख्यमंत्री की पहचान बनाई है। अपने फैसलों से यूपी की दिशा और दशा बदली है। यूपी के लिए अपने विवेक से काम किया है और यूपी को पिछले 7 साल में बुलंदियों पर भी पहुंचा दिया है। साथ ही लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी योगी कभी बैकफुट पर नहीं दिखे। हर समय जोश के साथ काम करते ही नजर आए। उसके बाद भी योगी के खिलाफ प्रदेश में हो रही प्लानिंग और प्लॉटिंग पर आप क्या सोचते हैं?